नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल पावर स्टडी की 5 क्लासें हो चुकी हैं और 5 क्लासें में सारा कुछ संविधान विदेशों से लिए गए संविधान के तक पढ़ा दिया गया है। और उसमें मैंने देखा अगर क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो इस पीडीएफ की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ बनाई है हमने और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन हैं 88 क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। जो 5 क्लासें मेरी हुई हैं उन 5 क्लासों को आप देखिएगा और पूरा विधिवत पढ़ाया गया है, उसमें डिटेल से पढ़ाया गया है। और उस 5 क्लासों में केवल देखा जाए तो 88 क्वेश्चन बनकर के तैयार हुए हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया है और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके हर एक 5 क्लासों के बाद हर एक टॉपिक के बाद मतलब क्वेश्चन पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पर जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल वो करवाए जाएंगे और बाकी के आंसर और क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक एरो बना होगा, ऐसे करके आप YouTube में जाएंगे ऐसे करके तो वहाँ पर क्लिक करिएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वहाँ लिंकें नज़र आएंगी। एक लिंक होगी क्वेश्चन की और एक लिंक होगी आपकी पीडीएफ इसकी आंसर की, इसके आंसर सीट की। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे चैनल को आगे प्रोसीड करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो कहाँ तक हम कर पाते हैं और कहाँ तक क्लास हो पाती है। तो यहाँ से देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं, बाकी जितने क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करवा दूंगा। और इससे जो बाकी क्वेश्चन है, कम से कम ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन हैं लगभग क्वेश्चन आपके ये एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन आपके 24 क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन के आगे आपको 88 क्वेश्चन टोटल हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक को खोल करके पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसमें देखते हैं सारे क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के आंसर अलग अलग लिख दिए गए हैं। ठीक है, और क्लास नंबर 5 में मैंने इस क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड कर दी है। आप चाहें तो क्लास नंबर 5 से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो अभी नया वीडियो आएगा, आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी दोनों लिंक मिल जाएंगे। जिससे भी आपको डाउनलोड करना है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक और तृतीय बैठक और द्वितीय बैठक कब हुई थी। तो देखिए, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरी बैठक कब हुई थी बेटा? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो ये एक साथ 3 आंसरों के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। और हम बात करते हैं आगे की। तो बोला गया संविधान सभा के स्थायी व अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हैं। ठीक है ना, स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष में लिख लीजिए, स्थायी अध्यक्ष हैं आपके कौन? स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था और ये कब बने? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो हरीश चंद्र
मुखर्जी हैं। कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी। ये दूसरी बैठक में बने थे। हरीश चंद्र मुखर्जी ये दूसरी बैठक में बने थे, मतलब 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे। ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अच्छा, फ्रेंच मॉडल क्या है? फ्रेंच मॉडल में सीनियरिटी के हिसाब से अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मतलब आयु को देखते हुए आयु के तहत अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये हो गया। ठीक है ना। अब बोला गया है कि संविधान की उद्देशिका को क्या कहते हैं? संविधान की उद्देशिका को क्या कहते हैं? इसे किसने पेश किया था? तो संविधान की उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? या आत्मा कह सकते हैं। ठीक है ना। संविधान की उद्देशिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना या आत्मा। ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा। और इसको पेश करने वाला कौन था? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की घोषणा कब? भारतीय संविधान की, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की घोषणा कब हुई थी और किसने की थी? तो भारतीय संविधान की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हो गई थी। और ये किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। ठीक है ना, 20 फरवरी 1947 को। ठीक है ना। और किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के पीएम, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे क्लीमेंट एटली। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। ठीक है। भारतीय संविधान की घोषणा के समय, यहाँ भारतीय स्वतंत्रता के समय नहीं, भारतीय स्वतंत्रता के घोषणा के समय, यहाँ कर लीजिएगा के घोषणा के समय। ठीक है ना, ये इसमें कर लीजिए, पीडीएफ में सही लिखा है। ठीक है ना। घोषणा के समय लॉर्ड वेवेल था। भारतीय संविधान सभा का अंतिम वायसराय कौन था और कब बना और अपने साथ क्या क्या लाया, मतलब क्या कौन सा प्लान लाया? तो अंतिम जो वायसराय था वो था माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। और ये बना मार्च 1947 में। मार्च 1947 में। और अपने साथ माउंटबेटन प्लान लाया। माउंटबेटन प्लान क्या था? जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे इस रणनीति के साथ साथ। ठीक है। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो गए। पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद
अली जिन्ना बने थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब और कहां हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में हुआ था। ये बिल पास हुआ था। ठीक है ना, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो वो कब हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। और कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के संसद में। ब्रिटेन के संसद में या ब्रिटेन में कह सकते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली? तो भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। पाक को भारत से कब अलग किया गया? तो पाक को भारत से 14 अगस्त 1947, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारतीय संविधान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारतीय डिकी बर्ड प्लान। कौन? डिकी बर्ड प्लान के तहत हुआ। ठीक है ना। डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा के विभाजन से पहले उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? तो 389, जो कि बट गए थे किसमें? भारत और पाकिस्तान में। ठीक है ना, 299 और 90 में। ठीक है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, तो लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान ये प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने थे। ठीक है। अब बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो यहां लिख लेंगे 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। और कौन उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक। DP खेतान के कार्यकाल के दौरान उनकी जगह प्रारूप समिति का सदस्य कौन बना? तो सदस्य बने थे TT कृष्णाचारी। कौन? TT कृष्णाचारी। जगह बहुत कम है ना। VL मित्रा के कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने पर उनके स्थान पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बना? जब VL मित्रा थे, उनका कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बना? माधव राव। कौन बने? माधव राव। माधव राव, ठीक है, ये माधव राव हो गए। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, अम्बेडकर को, ठीक है ना, ये भीमराव अम्बेडकर है। तो ये 24 क्वेश्चन हो गए आपके सामने, और बाकी के रहे क्वेश्चन तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि लिंक, PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहां से आप आंसर और क्वेश्चन दोनों की PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर हो सकेगा तो दोनों को हम कंबाइन करके लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो बाकी वहां से पढ़िए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे संविधान जब कब से लागू हुआ और क्या हुआ, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे चर्चा आगे करते हुए निकल चलेंगे, और ऐसे धीरे धीरे समझते रहिएगा। और चैनल को आगे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।